The acceleration of a cart started at t equals to 0 varies with time as shown in figure 3e2. Find the distance time graph and distance traveled in 30 seconds. तो ग्राफ देखिए हमको फीट पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखा है, ये एक्सेलरेशन है इस वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हमको टाइम दे रखा है सेकेंड्स में। तो t इक्वल्स टू 0 पे जो भी कार्ट है उसके पास एक्सेलरेशन है 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का। और ये देखिए अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है 0 से 10 एक्सेलरेशन 5 ही है, चेंज ही नहीं हो रहा, और जैसे ही 10 सेकेंड्स आते हैं एक्सेलरेशन ड्रॉप होके 0 हो जाता है। अब एक्सेलरेशन 0 हो गया लेकिन जो बॉडी है वो अभी भी चल रही है, और जब 10 से 20 तक वो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ओके, अब 20 सेकेंड्स पे क्या होता है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन अचीव कर लेती है, कितना, -5, और अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, यानी कि बॉडी चल रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, और फिर से एक्सेलरेशन ड्रॉप होके 0 हो जाता है और बॉडी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो अब इस पूरे फिनोमेना में, इस पूरे केस में बॉडी 30 सेकेंड्स तक चलती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, ये हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इसको इजी करने के लिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन की मैपिंग करते हैं। तो देखिए मैंने क्या यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसको डायग्राम से समझिए आप। यहाँ पे मैंने मान लिया कि स्टार्ट हो रही है बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेता हूँ, 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, और 0 से 10 सेकेंड्स तक वो ट्रेवल करती है इस एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, और डिस्टेंस कितना चली, s1 चली। अब जब उसके पास, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, तो स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, इंक्रीज होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है, अब मैक्सिमम स्पीड आ गई, अब एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब क्या कर रही है बॉडी, कांस्टेंट इसी स्पीड के साथ चल रही है अब, ठीक है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंची उसने नेगेटिव एक्सेलरेशन अचीव कर लिया, यानी कि अब स्पीड कम होती जा रही है, कम होते होते फाइनल 0 हो गई, और उसने डिस्टेंस चला s3, 20 से 30 सेकेंड्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, s1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a1t²। तो वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, हमारे पास आ जाएगा 250 फीट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार्ट। नेक्स्ट केस में मेरे को निकालना है ये s2, लेकिन s2 निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है ये निकालनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, अब a1 और t की वैल्यू डाल दी, u की वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास इसकी स्पीड आ गई इस पॉइंट पे 50 फीट पर सेकेंड। ओके, अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या करूँगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला लगा दूंगा। तो दिस इज द स्पीड 50 इंटू टी, टाइम कितने टाइम के लिए चल रही है, 10 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे 50 और 10 को मल्टीप्लाई करके 500 फीट इसने यहाँ पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब बात आती है s3 की, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है तो फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ये, जो यहाँ पे थी वेलोसिटी वही यहाँ पे होगी, और उसके बाद डिक्रीज होती 0 हो जाती है। देखिए अब वैल्यूज पुट करनी है, v1 की गिवन है, टाइम 10 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, a2 वैल्यू -5 है तो -5 कर दी मैंने, और टाइम 10 है, टाइम स्क्वायर हो जाएगा 100, सॉल्व करेंगे 250 फीट आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास 1000 फीट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, नेक्स्ट पार्ट में हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम डायरेक्टली इस ग्राफ को देख के भी प्लॉट कर सकते हैं। हमको पता है कि पहले बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो xt ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा, ये ध्यान रखो आप। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो xt ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो xt ग्राफ की स्ट्रेट लाइन बनेगी xt ग्राफ में, ये चीज़ ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो आप देखिए अगर मैं इस पर स्लोप प्लॉट करूँ, ये स्लोप होगा तो स्लोप धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा ग्राफ किस पोर्शन के लिए, 0 से 10 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि मेरे को पता है xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी
ओके अब उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है तो हमारा ये कॉन्केव डाउनवर्ड आ जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये कॉन्केव डाउनवर्ड आ जाएगा ग्राफ। ओके, थैंक यू।